पावरफुल लोग कैसे सोचते हैं, कैसे वो पावरफुल बन जाते हैं, क्या वो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, कौन से तौर तरीके वो लोग फॉलो करते हैं जिससे कि वो पावरफुल बन जाते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा ये पॉइंट समझाने की। अगर 48 में से आप 8 पॉइंट्स भी लेकर के गए और आपने अगर अपने ऊपर काम किया तो ये चीजें आपको ताकतवर बनाएंगी। और ये ताकतवर अगर आप बनेंगे तो दुनिया में, वर्ल्ड में जब तक हम लोग रहेंगे, और जब दुनिया में नहीं भी रहेंगे, आप देखिए आज भी पॉपुलर पावरफुल लीडर्स का नाम निकाला जाता है, याद किया जाता है उन्हें। तो आप किसी भी संगठन में हो, किसी भी एमएलएम का हिस्सा हो, किसी भी व्यापार संगठन का हिस्सा हो, कोई भी छोटी मोटी दुकान चलाते हो, आपके एरिया में रहते हो, आप किसी वर्किंग प्रोफेशनल की तरह कहीं कॉर्पोरेट में काम करते हो, या फिर आप पर्ल वाइन का हिस्सा हो, सभी को पावरफुल बनना है। और पर्ल वाइन तो आपको एक दिन 87,380 लोगों की टीम आपके नीचे आएगी और आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। तो आप अपने अंदर लीडरशिप के गुणों का विकास कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए और पावरफुल लोगों की तरह सोचना शुरू कीजिए। तो क्या क्या सोचना है, मैं आपको चलिए पॉइंट्स की तरफ लेकर के चलता हूं। ये देखिए, मी से वी तक का सफर है ये, मी टू वी। जो लोग भी मैं करते रहते हैं, उन लोगों के मैं से संगठन शुरू नहीं होता, वी से संगठन शुरू होता है। मैं की जगह अगर आप हम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको टीम बनाने में बहुत सहजता होगी। जितने लोग भी ये बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरी वजह से ही सब कुछ होता है और मेरे सिवा कुछ नहीं होगा, तो वो लोग अपने मैं को थोड़ा देर के लिए तज दें, क्योंकि एक पावरफुल लीडर कभी भी मैं को कैरी नहीं करता। सर माइक ऑन है नरेंद्र कुमार जी का, प्लीज। सर नरेंद्र कुमार जी प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा। ओके, चलिए सर, बीच में कोई माइक अनम्यूट ना करे प्लीज। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो भी पॉइंट्स हैं, आप डायरी अगर है आपके पास तो आप लिखिएगा जरूर, क्योंकि आपके काम आएंगे। आप सभी लोग एक टीम। तो एकलव्य को आपने देखा होगा कि गुरु ने मना कर दिया था कि भील जाति के लोगों को हम लोग नहीं सिखाते, हम सिर्फ क्षत्रिय लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो उसके बाद वो गया जंगल में और उसने उनकी मूर्ति बनाई और उसने उनकी मूर्ति से ट्रेनिंग की और अपने आप को ट्रेंड कर लिया, और आकर के वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। तो उसने आकर के कई गुरु के सामने डींगे हाँकनी शुरू कर दी, या फिर आप यूं समझिए कि अगर डींगे नहीं भी हाँकी होगी, लेकिन उसने शार्पनेस अर्जुन से ज्यादा हासिल कर ली थी। तो गुरु ने बदले में गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा ही मांग लिया था। ये आप सभी जानते हैं। तो कई बार गुरु जो होता है ना, अपने पास कुछ पैंतरे हमेशा रखता है, इसलिए वो गुरु होता है। तो आप गुरु से पंगा तो ना लें। अगर गुरु से आपने पंगा लिया तो कब वो औंधे मुंह मारेगा आपको पता नहीं चलेगा। उसके पास सारे अस्त्र शस्त्र यत्र तत्र सर्वत्र होता है। तो आप गुरु से कभी भी, अगर आपके अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंस आ भी गई है तो भी वो गुरु की ही देन है। उसके सिवा आपके अंदर वो जो जागरूकता है वो नहीं आनी थी, तो उसकी वजह से ही वो आई है। इसलिए आप हमेशा गुरु के लिए ऋणी रहें, ग्रेटफुल रहें, वरना गुरु आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि आपसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो आप पंगा तो ना लें। और हो सकता है क्षणिक भर के लिए गुरु का आप नुकसान कर पाए, लेकिन गुरु गुरु होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो आप अपने गुरु की रिस्पेक्ट करें। गुरु जो है वो आपको दुनिया में सिखाता है कि आप दुनिया में सर्वाइव कैसे करेंगे। तो आप अपने गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि आप चाहे ना चाहे 87,000 लोगों के गुरु तो आप भी बनेंगे। आपकी डाउन लाइन में लोग बढ़ेंगे, आप 4 लोग अपने पैसे निकालने के लिए लगाएंगे और वो 4 लोग अपने। तो ये संगठन आपका 87,380 लोगों का बनेगा और आप जरूर गुरु बनेंगे। तो अगर आपने अपने अंदर थोड़ी सी अकड़ डेवलप की तो आपकी टीम आपके साथ क्या व्यवहार करेगी आप नहीं जानते, लेकिन अगर आपने एक गुरु की तरह अपने अंदर गुणों को डेवलप किया तो यकीनन 80,000 लोग आपको फॉलो करने वाले आने वाले टाइम में। इसलिए भी आपको अपने गुरु का जरूर सम्मान करना चाहिए। आप अपने गुरु का जरूर आदर कीजिए, उच्च स्थान रखिए, क्योंकि वही आपको जीवन में बहुत कुछ काबिलियत बना करके देता है। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पर बहुत अधिक विश्वास ना करें और अपने दुश्मनों का प्रयोग करें। जी हाँ, एक अगर आप ये पावरफुल लोगों की थिंकिंग सोचें तो वो ऐसे ही सोचते हैं। वो कभी भी दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि सबसे ज्यादा जल कुकड़े जो होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा जेलस फील करते हैं, वो दोस्त फील करते हैं। जो अजनबी होते हैं ना, उनसे आपको बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों को आपकी कमियां भी मालूम होती हैं। और अगर आप उनके बीच में उनसे जल्दी ग्रो कर गए तो कई बार वो आपकी टांग खिंचाई बहुत करते हैं, आपको हीन भावना आपके अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर ना करें। कई बार क्या होता है, आप बहुत कॉन्फिडेंशियल बातें उनके साथ शेयर कर देते हैं और कई बार वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, पैसों का नुकसान करते हैं, आपके परिवार का नुकसान करते हैं। तो दोस्तों से भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है। पावरफुल लोग ऐसे सोचते हैं, वो सारे सस्पेंस सारे सीक्रेट जो है वो अपने दोस्तों को नहीं देते। और दोस्तों की जलन जो है ना वो स्वाभाविक है, क्योंकि आप उनसे पहले ग्रो करेंगे, आपके अंदर बुद्धि ज्यादा है, आप जल्दी चीजें सीख जाते हैं, तो आपके दोस्तों को पचती नहीं है ये बातें। तो आप दोस्तों से थोड़ा सा अपने आप को अलग रखिए। जहां पर शेयरिंग की बात आती है वहां पे दोस्तों को भी बहुत ज्यादा चीजें शेयर मत कीजिए। लेकिन एक चीज है कि आप दुश्मनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो पुराने आपके साथ कभी तू तू मैं हो गई थी, या फिर किसी वजह से आप बिजनेस
पार्टनर से या अलग हो गए थे, कोई वजह रही हो जिससे आप जो है वो किसी वजह से आप में मतभेद हो गए थे, तो अपने जो पुराने कॉम्पिटिटर्स हैं ना, आप उनको जरूर अप्रोच कीजिए, क्या पता उनके पास भी आपका साथ लेकर के चीजें वापस से एक बार रीबिल्ड करने का मौका हो। तो आप अपनी दोस्ती उनको ऑफर कर दीजिए, लेकिन सीक्रेट्स तो उन्हें भी नहीं बताने हैं। आपको दोस्तों का इस्तेमाल कम और दुश्मनों का, जो कॉम्पिटिटर्स है, उनका इस्तेमाल ज्यादा करना है। आप पर्ल वाइन के सभी लोगों को एक दूसरे से, कई बार मैंने देखा है, कई बार मेरे को सुनने को भी मिलता है कि भाई एक काम कर, मैं तेरी मदद तब करूंगा जब तू अपनी टीम छोड़ करके मेरे नीचे आईडी मारेगा। आप ऐसा ना करें। एमएलएम के बड़े सारे लोग हैं जो बेचारे पैसे भर के बड़े सारे एमएलएम प्रोजेक्ट्स में अटके हुए हैं। ऐसे लोग जो आपके अपोनेंट हैं, आपकी कंपनी के नहीं है, पर्ल वाइन के नहीं है, आप ऐसे यूजर्स को जरूर अप्रोच कर सकते हैं जो फंसे हुए लोग हैं। अदरवाइज किसी की टीम तोड़ने वाला काम किसी को कभी नहीं करना चाहिए। कोई कहीं पर भी काम कर रहा है, अगर वो खुश है तो उसे काम कंटिन्यू करने दीजिए। आप उसे ऑफर कर सकते हैं कि आपके संगठन में आने के बाद उसका क्या फायदा होगा, लेकिन पर्ल वाइन के यूजर्स के साथ में आप ऐसा कतई व्यवहार ना करें कि तू मेरे नीचे आईडी लगा ले तो मैं तेरी मदद करूंगा। आपको वो ऑटो पूल शेयर कर रहा है, कहीं पर भी काम कर रहा हो, 26 लाख लोग कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के भागीदार हैं। आप किसी को भी तोड़ करके अपनी टीम में आईडी उसका लगवा करके कोई बहुत ज्यादा रिवॉर्ड विनिंग काम नहीं कर रहे हैं। कोई इसके लिए सरकार खुश होगी और आपको डैनियल जॉनसन साहब इनाम देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो गलत काम नहीं करना है हमें। लेकिन हाँ, बाहर के कॉम्पिटिटर्स जो हैं, आप उनको अपने संगठन में जरूर शामिल कर सकते हैं। अपने इरादों को किसी को भी ना बताएं। देखिए, एक ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आपने जो भी प्लान किया है ना, आप वो बहुत ज्यादा दूसरों के साथ में शेयर ना करें। इससे कई बार क्या होता है, दूसरे लोगों को आपके गोल्स पता चल जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आप बड़े भी हैं अगर, और बहुत ज्यादा बात करते हैं तो आपको नुकसान होगा, वो आपके सारे सीक्रेट्स लेकर के चले जाएंगे। आप देखिए, जितनी भी लड़ाइयां हुई, चाहे वो रामायण हुई, महाभारत हुई, या फिर अंग्रेज जब आए, जब 1857 की क्रांति हुई, तो कहीं ना कहीं वो बात वाया वाया फैलती फैलती गई और अंग्रेजों तक पहुंच गई, वरना 1857 में शायद भारत आजाद हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं अपने इरादे जो थे वो डिक्लेयर कर देने की वजह से क्रांतिकारी जो थे वो बेचारे पकड़े गए, और जो आजादी की लड़ाई है वो 100 साल बाद हमें आजादी मिली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो दूसरों के साथ कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर मत कीजिए। दूसरे लोगों को गोल बताने का मतलब है आप अपने रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो पावरफुल लोग जो होते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजीज कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करते। डैनियल जॉनसन साहब ऐसे ही करते हैं। आप देखिए कि कोई भी स्ट्रेटेजी हमें पता नहीं है, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, और हवा हवाई है, जितनी भी बातें हो रही हैं सब हवा हवाई है। तो आप स्ट्रेटेजी को समझिए। वो चाहे तो एक नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, सबको पता चल जाएगा, 26 लाख लोग बेचैन हुए घूम रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंशियल जो चीजें होती हैं वो कभी भी, जो लीडरशिप वाले लोग होते हैं, जो पावरफुल थिंकर्स होते हैं, वो कभी भी किसी से शेयर नहीं करते। तो आपके लिए भी यही है कि आप अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें और अपनी स्ट्रेटेजीज, अपने इरादे किसी को भी ना बताएं, क्योंकि जब अगर लोगों को पता चल जाता है ना, तो आपकी राह में रोड़े तो अटकाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं बताया तो आपको फायदा ये होगा कि आप काफी हद तक अपने गोल अचीव कर चुके होंगे, और जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दुश्मन या फिर कॉम्पिटिटर्स आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी करना है, एक वो कहावत है कि दायां हाथ करे और बाएं को पता ना चले, तो बिल्कुल वैसे ही नेकी की तरह आपको करना है कि जो भी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उसको पहले एग्जीक्यूट कर दीजिए। गाजा बाजा लेकर के आप उसकी अनाउंसमेंट मत करते बैठिए, क्योंकि कई बार बोल देने से भी आपने अपने पत्ते खोल दिए और पता ही नहीं चलेगा फिर आपको कि आगे मूव क्या करना है। दुश्मन पहले अलर्ट हो जाता है, सामने वाला पहले से स्ट्रेटेजी बना लेता है। तो आप अपने इरादों को भी सस्पेंस में रखिए। हमेशा कम से कम बोलने की कोशिश करें। ये कम से कम बोलना भी जरूरी है, क्योंकि शब्द जो है, हर शब्द की पावर होती है। अगर आप कुछ भी बोलते रहेंगे तो आप बोली हुई बातों को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप कई बार क्या होता है, बहुत भीड़ में जब हम भीड़ का सामना कर रहे होते हैं, लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, अपनी टीम में बोल रहे होते हैं, कई बार गुस्सा आ जाता है और हम पब्लिक में सबको किसी एक आदमी को टारगेट करके कुछ बोल देते हैं, माँ बहन निकाल देते हैं, उसकी गाली गलौज कर देते हैं, और हमें लगता है कि भीड़ के सामने बोला क्या कर लेगा मेरा। लेकिन आप देखिए कि आपके ऐसा बोलने से आपकी जो वर्ड्स की वैल्यू है ना, वो पब्लिक के सामने फजीयत हो जाती है। पब्लिक भले ही आपकी जूनियर हो, शायद आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो लोग रख लेते हैं, और समय आने पर फिर उसका बदला निकालते हैं लोग। इसलिए आप अपने शब्दों का बड़ा नियंत्रण कीजिए। कभी भी पब्लिकली किसी को भी कुछ ऐसी बात मत बोलिए जिससे कि उसको हर्ट हो जाए। कम बोलेंगे आप, क्वालिटी का बोलेंगे, तो लोग आपकी बात यकीनन सुनेंगे। और जितना ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करते रहेंगे लोग, फिर आपको लाइटली लेने लग जाएंगे। उनको लगता है कि फिर यार ये तो बोलता ही रहता है आदमी। तो आपको कोशिश करनी है कि शब्दों का जो मिला जुला स्वरूप है, वो कम से कम शब्दों में आप अपनी बातें रखें लोगों के सामने। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, आप देखिए वो कम ही बोलते हैं। तेंदुलकर कम ही बोलता है, लता मंगेशकर कम ही बोलती हुई दिखाई देती हैं। आप देखिए कि जितने भी लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो जरा कम ही बोलते दिखाई देते हैं। और जो बड़बोले हैं उनके ऊपर रोज कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कब उनकी पब्लिक धुलाई हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप को बुद्धिमान ही साबित कीजिए। कम बोलिए, क्वालिटी का बोलिए, लोगों के ऊपर उसका प्रभाव
ज्यादा पड़ेगा। तो पावरफुल थिंकर्स हमेशा कम बोलने की कोशिश करते हैं और ज्यादा डालते हैं। अपनी प्रतिष्ठा बना करके रखें। प्रतिष्ठा शक्ति की आधारशिला है। आप यूं समझिए कि जो आपकी रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है, आप उसे संभाल करके रखिए। लोगों का सम्मान अगर पाना है, और आपकी प्रतिष्ठा से लोग डरते भी हैं, कई बार आपका सम्मान चला जाता है, कई बार आप कमजोर हो जाते हैं, अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते, आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, लोग आपको लाइटली लेते हैं। तो आप अपनी प्रतिष्ठा को संभाल करके रखिए। आपको मेहनत बड़ी करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, इज्जत कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इज्जत एक झटके में चली जाती है। तो आप इज्जत मत गंवाइए। आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि आपके मान सम्मान को बट्टा लगे। आप कोशिश कीजिए कि वही चीजें कीजिए जो आपकी टीम के लिए हेल्दी हैं, आपके लिए हेल्दी हैं, आपके संगठन के लिए हेल्दी हैं, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए। कोई भी ऐसा काम जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, ऐसा काम किसी भी अच्छे लीडर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी साख खराब होती है, उसकी टीम में ही उसकी गुडविल खराब हो जाती है। तो आप लोग अगर कोई भी, आप कई लोगों की आदत होती है, वो इस टीम की बुराई उस टीम में करते हैं, उस टीम की बुराई किसी और के साथ में जाकर के करते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप ये जो कानाफूसी वाला गेम खेल रहे होते हैं, इससे आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। और जो सुनता है आपकी बातें, वो पीठ पीछे आपको गाली देता है। वो कहता है यार ये तो ऐसे ही आदमी है, ये आज मेरे सामने किसी और की बुराई कर रहा है, कल किसी और के सामने जाकर के मेरी भी बुराई करेगा। तो पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, लाइटली लेना शुरू कर देंगे। तो अपने मान सम्मान को आप बचा करके रखिए। किसी के भी सामने कानाफूसी, किसी और की, किसी दूसरे की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आपकी ही प्रतिष्ठा धूमिल होती है। लोगों को हमेशा आकर्षित करें, ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। आप कपड़े लत्ते अच्छे पहने, आप फिजिक्स अच्छी बनाएं, आप जिम जाएं, वर्कआउट करें। मैं आज भी जिम जाता हूं, मैं आज भी 100 पुशअप्स 1 राउंड में मारता हूं। आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, आप देखने में तो जो है वो 35, 40, 50 के लग रहे हैं, लेकिन आपकी फिजिक्स आपको बता रही होती है 60 साल का। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज आपने अपना ध्यान नहीं रखा। जब आप बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते, तो पेट जो है मुंह फुला करके आगे आ जाता है। थोड़े दिनों में क्या होता है कि जब आप घर में एंट्री करते हैं, तो पहले पेट आता है दरवाजे के अंदर, फिर 2 मिनट बाद मुंह आता है अंदर। तो आपको अपना ध्यान रखना है कि लोगों के सामने आपको अपनी पर्सनैलिटी का, अपने गुणों का एक बहुत अच्छा संग्रह रखना है। आपका व्यक्तित्व तो लोगों को प्रभावित करना चाहिए। शर्ट ऐसी पहनते हैं कि बीच वाला बटन टूट जाता है, मतलब कपड़े ऐसे पहनते हैं कि मिसमैच होते हैं। लोगों के लिए आप एक जोकर का काम नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू बी अ लीडर, इफ यू वांट टू बी अ वेरी पावरफुल थिंकर, अगर आप लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो अपने आप को भीड़ से सेपरेट रखना भी सीखिए, और अपने गेटअप को बिल्कुल अच्छा रखिए। कभी भी पब्लिक की अपीयरेंस में जब जाइए, तो आपके कपड़े जो है वो थोड़े क्रीज वाले ही होने चाहिए। इस्त्री करके पहनिए, आप आयरन करके पहनिए, और आपका गेटअप लोगों के ऊपर बहुत फर्क डालता है, क्योंकि लीडर का गेटअप भी बहुत शानदार होता है। जो दिखता है वो बिकता है, लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसको टच करके देखना चाहते हैं। तो आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, ना कि आपको देख करके भाग जाएं। कई बार देखा होगा, छपरी की तरह बाल बना लेते हैं लोग, बिल्कुल टपोरी की तरह बन करके जाते हैं, अलग अलग तरह से रंगीन बना लेते हैं बालों को। तो ऐसा लगता है यार ये आदमी लीडर है क्या हमारा? लोग आपको एडमायर नहीं करेंगे, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। आप देखने में नमूने जरूर लगेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए रोल मॉडल नहीं बनेंगे। लोग एक सिंसियर, एक डिसिप्लिन, एक परफेक्शनिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं। आप अपने अंदर वो परफेक्शन लेकर के आइए, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। दूसरों से काम लेना भी सीखना है आपको। उन लोगों को हायर करें जो आपके लिए काम कर सकते हैं, और दूसरों का ज्ञान जो है ना, खुद खुद के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो इंटेलिजेंट लोगों को अपनी टीम में शामिल करते हैं। अंबानी साहब की कंपनी में अगर किसी को शामिल होना है, तो कोई ऐसे उठ करके फकीर आदमी चला जाएगा और वो रख लेंगे? वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। फॉरेन के जो कैंपस आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, या फिर आप देखिए जो बड़े जो पास आउट होते हैं, अच्छे रैंक से पास आउट होते हैं, हमेशा अच्छी कंपनीज जो होती है ना, अच्छे कैंडिडेट्स को पिक करती हैं। इसलिए भी करती है क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये अच्छा है, बेस्ट है, और मेरी कंपनी में अच्छा आदमी चाहिए, और मुझे अच्छे आदमी से काम करवाना है। और आपने अपनी टीम में कैसे भर्ती कर रखे हैं लोग? ऐसे ऐसे गरीब गुरबा लोगों को भर्ती कर रखा है, जो पैसों से तो गरीब थे ही, वो बुद्धि से भी गरीब थे, शरीर से भी गरीब लोगों को हायर कर रखा है कई लोगों ने। तो सिस्टम में, टीम में अपने, जिनके अंदर दिमाग की भी गरीबी है और पैसों की भी गरीबी है, ऐसे लोगों को जिन्होंने टीम में भर्ती कर रखा है, वो रोज नए नए बहाने लेकर के आएंगे और आपका खून पिएंगे। तो कोशिश कीजिए कि इंटेलिजेंट लोगों को आप अपनी टीम में शामिल कीजिए, और अगर आप ऐसे लोगों को शामिल करेंगे, तो डेफिनेटली आपका टाइम भी बचेगा, और क्वालिटी लोग जब आपकी टीम में होंगे, तो आपकी टीम की गति बढ़ जाती है। हो सकता है आप कम पढ़े लिखे हों, लेकिन आप एक ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हर आदमी क्रिकेट अच्छा खेल नहीं सकता, लेकिन कोच तो होता है। जो कोच होता है वो क्रिकेट नहीं खेलता है आकर के, लेकिन वो कोचिंग बहुत अच्छी कर लेता है। तो आप अच्छे कोच भी अगर बनेंगे, तो भी एक आदमी का पोटेंशियल आप कैच कर पाएंगे। तो आप अच्छे लोगों को सिलेक्ट कीजिए,
टमाटर भी आप घर में लाते हैं, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, तो उसको भी टच करके देखते हैं कि कहीं बहुत ज्यादा पिलपिला तो नहीं है। आप टीम में नाहक ऐसे लोगों को क्यों भर्ती कर लेते हैं? क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है इसलिए आपको उसको जोड़ लेना चाहिए अपने साथ में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिश्तेदार है, अगर वो आपकी बात ठीक है, मानता है, सुनता है, तो आप उसको भर्ती कीजिए, वरना वो रिश्तेदार है तो आप उसके ऊपर उपकार करने मत जाइए। सबसे ज्यादा रिश्तेदार लोग टांग खींचते हैं, तो आप लोग रिश्तेदारियों में बल्कि ना अटकें। आप कोशिश करें, 140 करोड़ लोग हैं भारत में, आप उनको जोड़िए। रिश्तेदार आपको 4 बात बोल के भी सुनाता है, पैसा भी नहीं देता है, फजीहत भी करता है, और अगर पैसा आएगा तो वो रख भी लेता है। तो ऐसे रिश्तेदारों से आप सावधान रहिए। दूसरे लोगों से जो इंटेलिजेंट है उनसे आप काम निकालना सीखिए। दूसरों को अपनी तरफ करने का प्लान बनाएं। यस, जो दूसरों को अपनी तरफ करना है, वो मैंने आपको बताया कि पर्ल वाइन के लोगों को अपनी तरफ करने का प्लान ना बनाएं आप, जो पर्ल वाइन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, किसी की भी टीम में काम कर रहे हैं। कई बड़े बड़े लीडर्स ऐसा कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये सिस्टम में ऑथेंटिसिटी को प्रूफ नहीं करता, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब करता है, ये आपकी गुडविल खराब करता है। तो आप किसी जो आदमी कहीं और काम कर रहा है, या जिसको सचमुच काम की जरूरत है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर कोई पावरफुल नेटवर्कर है, आपको लगता है कि किसी नेटवर्किंग फील्ड से वो आपके पास आ सकता है, फेसबुक पे एमएलएम नेटवर्किंग और मार्केटिंग के हजारों ग्रुप्स हैं। आप जाइए, एक एक ग्रुप में 2-2 लाख 3-3 लाख लोग हैं। आप दीजिए ना अपना ऐड, वहां पे पब्लिसिटी कीजिए और ऐसे लोगों को वहां से पिक कीजिए। डिजिटल बिजनेस के लिए आप डिजिटली लोगों को वहां से हायर कीजिए। और अगर आप एमएलएम के किसी बड़े लीडर को हायर कर रहे हैं, बुद्धिमानी वहां पर है। आप एक गरीब आदमी को पकड़ करके लाते हैं, जो बेचारा कहीं और नहीं कर पाता था, वो कहीं और नहीं कर पा रहा था, तो आपको क्या लगता है आपके नीचे आएगा और झंडे गाड़ देगा? वो वैसे गरीब वहां पर भी था और वैसे दरिद्र यहाँ पर भी आकर के रहता है, क्योंकि वो सोच से दरिद्र होता है। तो आपको सोच जो गरीबी की है, जो सोच दरिद्रता वाली दिमाग में भरी हुई है, जो हाथ पैर होते हुए भी अपने आप को अपंग समझता है, ऐसे लोगों को आपको इंटेलिजेंट बनाना है, बुद्धिमान बनाना है। आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ कीजिए, जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा समझदार हैं, आपसे ज्यादा सफल हैं। अगर ऐसे लोगों को आप अपने पास हायर कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ेगी। वरना आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ट्रेनर बन जाएं कि आप पत्थर में से भी पानी निकाल लें, फिर किसी गधे को भी उठाइए, उसको ट्रेंड कीजिए और उसको आदमी बनाइए। लोगों को अपने काम से जीते हैं, अपने तर्क से नहीं। ये बिल्कुल सेल्स में होता है। आप देखिए, कई बार क्या होता है कि सेल्स में होता है, हम अगर कस्टमर की बात सुनेंगे तो वो हमारे साथ जुड़ जाता है, और अगर हम तर्क में जीत जाएंगे तो तर्क में वो कस्टमर हम खो देते हैं। ये अमिताभ जी भी बोलते हैं कभी कभी कि किसी से बहस करने में हम अपनी बुद्धिमत्ता तो प्रूफ कर सकते हैं, और हो सकता है हम वहां पे जीत भी जाएं, लेकिन हमारे हाथ से एक क्लाइंट चला जाता है, एक प्रोस्पेक्ट छूट जाता है। तो आपको ये एक चीज का ध्यान रखना है, आप अपने काम से लोगों को विन कर सकते हैं, अपने तर्क से नहीं। आप मौखिक रूप से सिर्फ लोगों को बोलते रहेंगे और लोग आपकी बात मान जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको काम करके दिखाना होगा। आप अगर यकीनन फील्ड पे काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, अपनी कमियों के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, बोलते बोलते वो अटकता है, गाली गलौज करता है, तो अपने शब्दों का उच्चारण अच्छा कर रहा है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी टीम हैंडलिंग स्किल्स को अच्छा कर रहा है, ऐसे लोग जब देखते हैं कि यार इस आदमी में बदलाव आ रहा है, तो वो आपको एडमायर करना शुरू करते हैं, आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। मन जीतेंगे अगर आप लोगों का, तो डेफिनेटली आप लोगों के दिलों में समा जाएंगे और लोग आपकी बात मानेंगे। और अगर आप तर्क करते रहेंगे उनको सिर्फ डोमिनेट करके, क्योंकि आप उनके सीनियर बन गए बाय डिफॉल्ट गलती से, तो शायद वो आपकी बात नहीं मानेंगे। आपकी सीनियरिटी उनसे काम नहीं करवा सकती। आप उनका मन जीतिए, वो आपके लिए दिन रात काम करेंगे। लेकिन आप सोचें कि ऑर्डर दे देंगे आप और वो काम कर लेंगे, तो आप दीजिए ऑर्डर। वो जाके मंदिर में बैठते हैं, भजन करते हैं, आप बोलिए कि मैं तो बुलाता हूँ, मैं दोपहर में भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी टीम के लोग सुनते ही नहीं मेरी बात। तो शायद उन्होंने आपका काम नहीं देखा है, इसलिए आपकी बात सुनते नहीं है। अगर आपका काम देखेंगे, आपकी मेहनत देखेंगे, तो जरूर आपके साथ वो जुड़ना चाहेंगे। दुखी और पनौती वाले लोगों से दूर रहें। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो नेगेटिव एनर्जी कैरी करके चलते हैं, बदकिस्मत लोग, जो जब बैठेंगे वो अपनी फूटी किस्मत के बारे में सुनाते हैं कि मेरी तो ये हो गया, मेरी तो बीवी ऐसे करती है, मेरे तो परिवार वाले मेरा खून चूसते हैं, मेरे तो भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पार्टनर ने मेरे को डुबो दिया, मैंने जो धंधा डाला वो धंधा डूब गया, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में मेरे साथ ऐसा हो गया। हर वक्त जिनके ऊपर कोई ना कोई नींबू फिरा के रखता है, राहु केतु शनि साढ़े सती उनके ऊपर घूमती रहती है। ऐसे लोगों के आप जो है वो भगवान बनने की कोशिश ना करें। वो भगवान ने उनको प्रॉब्लम दी है, जब तक वो समाधान खुद नहीं निकालेंगे तब तक वो उससे बाहर नहीं आएंगे। आप कोशिश कीजिए ऐसे दुखी लोगों के संगत से आप दूर रहिए। वरना वो दुख क्या है, हमारे न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में चले जाते हैं और हम उसको पकड़ के बैठते हैं। कई बार ऐसे लोगों की बातें हमारे दिमाग में रह जाती हैं और रह रह करके हमें वो रिपीट होती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स उनको पकड़ लेते हैं। तो आप दुखी और बदकिस्मत लोगों की संगत में ना रहे। जो आपके सामने ये फालतू की बातें करने लगे, आप उससे कट ऑफ कर लीजिए। आप बोल दीजिए कि भाई साहब चुप हो जाइए, या फिर आप यहाँ से चले जाइए, या फिर मैं उठ करके चला जाता हूँ। आप उनसे ये बात कीजिए, वरना वो किस्मत को कोसने वाले लोग आपकी लाइफ में भी पनौती ले आएंगे।
कहते हैं ना सुबह सुबह घर से निकलो, किसी ऐसे आदमी का मुंह देख लो, आपका दिन खराब हो जाता है। अब वो कैसा आदमी होता है? ये वही दुखी आत्मा होता है। ये वही होता है जिसकी वजह से आजू बाजू जो है वो ऑरा खराब रहता है। कई लोग होते हैं एरिया में ऐसे, तो आप कोशिश कीजिए ऐसे लोगों को अवॉइड करें। आप उनके वेल विशर बहुत ज्यादा बनने की कोशिश ना करें, ऐसे लोगों को अवॉइड करें। कोई भी आदमी ऐसे प्रॉब्लमेटिक आदमी को अपनी टीम में ना रखे जो दुखी आत्मा हो। आगे बढ़ते हैं। लोगों के ऊपर लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कभी भी ये नहीं दिखाते कि मैं आपके ऊपर निर्भर हूं। अच्छे थिंकर्स जो होते हैं, अच्छे लीडर्स जो होते हैं, वो लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखते हैं। लोगों का कोई भी काम हो, आप देखिए पॉलिटिकल लीडर्स को देखिए, आपको एरिया में गटर का काम करवाना है, सड़क का काम करवाना है, पानी का काम करवाना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर कोई भी नया प्रकल्प आपको चालू करना है, आप देखिए उन नेता लोगों के पास जाना पड़ता है। मतलब हम हर छोटे बड़े काम के लिए उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। तो आप भी लोगों को अगर अपने ऊपर निर्भर बनाते हैं कि चाहे उनको सिस्टम में ट्रेनिंग के लिए, चाहे कम्युनिकेशन के लिए, चाहे टीम हैंडलिंग के लिए, चाहे कोई भी जरूरत के लिए, चाहे बड़ी मीटिंग के लिए, अगर उनको किसी की जरूरत है तो आपके पास जरूर आए। लेकिन मैंने सिस्टम में सुना है बहुत सारे लोगों के पास जब जूनियर जाता है मदद मांगने के लिए, तो वो एक चीज की गारंटी मांगते हैं कि मैं तो तेरे साथ तभी चलूंगा जब सामने वाला जुड़ेगा। और मैं हर बार बताता हूँ, जब वो जुड़ ही जाएगा तो आप हैं कौन जो आपको लेकर के जाएगा। तो आप एक कोशिश कीजिए कि लोग आपके ऊपर अगर निर्भर हैं, किसी वजह से आपके पास उम्मीद लगा के आते हैं, तो आप उनकी उम्मीद पे खरे भी उतरें। और आप ऐसी सिचुएशन बना के रखें कि लोग आपके ऊपर आश्रित रहें। लेकिन आप ये ना देखें कि इससे जूनियर आपका कमजोर हो रहा है। 2 4 10 मीटिंग तक ठीक है, आप उसको ट्रेंड कीजिए, लेकिन 2 4 10 मीटिंग के बाद वो आदमी इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा वो नहीं करता है, तो फिर थोड़ा-सा आपको बीइंग अ सीनियर थोड़ा-सा किक भी करना पड़ेगा उसको डंडा करना पड़ेगा, या फिर उसको पकड़ के फील्ड पे लेके जाना पड़ेगा। रास्ते पे जो भाजी वाले हैं, रास्ते में जो ऑटो वाले हैं, जो दुकान वाले हैं, आप सब जगह उस जूनियर को लेकर के जाइए और ट्रेंड कीजिए। मैं सेल्स की फील्ड का हूँ, हम लोगों ने ऐसी ट्रेनिंग की है। हम लोगों ने डोर टू डोर भी काम किया है, तो कमर्शियल्स में भी काम किया है, शॉप्स में भी काम किया है, तो भाजी वालों से भी बात की है, ऑटो वालों से भी बात की है, तो सड़क चलते आदमी को रोक करके भी बात की है, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए लोगों से भी बात की है, तो प्लेटफॉर्म के ब्रिज से जो बाहर निकलते हैं उनसे भी बात की है। तो जब स्ट्रेंजर से वो बात करेगा तो कितनी देर तक नहीं सुधरेगा? पानी में अगर आदमी उतरना शुरू कर दे तो तैरना कितने दिन तक नहीं सीखेगा? हार्डली 21 डेज। 21वें के बाद 22वां दिन नहीं होगा, 22वें दिन उसकी बॉडी पानी पे फ्लोट करने लगती है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका जूनियर जो है वो आपका काम का है और आप उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो